को पूरा यार A to Z बताओ बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी कि क्या करा यार आपने। I didn't wanted to follow the traditional route, 10th करो +2 कॉलेज दिस दैट एंड फिर जॉब करो। तो डाले वो पैसे, वो भी 15 मिनट में गायब। 15 मिनट में गया। 15 मिनट में भाई। आई बिलीव मार्केट ऑलवेज गिव यू साइंस कि वो क्या करने वाला। ऑनलाइन हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो पे आउट निकाल रहे हैं। दैट इज ओनली टॉप 1% ऑफ द ऑडियंस। जो 99% लोग जो फेल कर रहे हैं दे सी दैट कि भाई फ्यूचर्स में देयर इज लाइक सो मच अपॉर्चुनिटी कि भाई $50 डाल के 5 लाख बनाएंगे। बट एवरीवन फॉरगेट्स दैट द रूल्स ओवर देयर आर नॉट बिगिनर फ्रेंडली। इज द मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम फाइवर्स सेफ टू टेक इन बैंक अकाउंट्स। लाइक इंडिया में ना लोग बहुत डरते हैं टैक्स से। एक सीए को पैसे नहीं देना चाहते और बचाना चाहते हैं सारा टैक्स। Why it is common sense. You are complete foolish person if you have this kind of mindset. I'm openly saying this. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइज, आज मैं तुम लोगों के सामने एक ऐसा बंदा लेकर आ चुका हूँ वो हैज़ टेकन आउट मोर देन $42,000 इन पे आउट फ्रॉम 5%ers। अब आज मैं तुम लोग का डाउट भी सॉल्व करने वाला हूँ कि यार 5%ers होती है या फाइवर्स होती है। एंड ही इज़ ऑल्सो द ब्रांड मैनेजर एट फाइवर्स, ठीक है। एंड ओवरऑल जितने पे आउट ले रखे भाई ने वो है $130,000 भाई। सो गाइज, टुडे आई हैव विद मी बैंक्स विद सैम, ऑल्सो नोन एज समीर। तो भाई समीर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नाउ व्हाट आई थिंक इज आई हैव सीन यू ऑन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड मेरे को ऐसा लगता है भाई योर स्टोरी इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो मैं आज A to Z पूरा जानना चाहता हूँ। समीर फ्रॉम जीरो पे आउट्स to $130,000 in payout भाई। Please tell me your story यार। I also want to know because I also see you on Instagram and since मैं भी एक साल पहले ही मैं आया हूँ इन द प्रॉप फर्म स्पेस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी कि कैसे तुमने इस स्पेस को नेविगेट किया। उस टाइम पे तो लोग इतने थे भी नहीं इन द इंडियन प्रॉप फर्म स्पेस। तो आप मेरे को पूरा यार A to Z बताओ बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी कि क्या करा यार आपने। तो भाई स्टोरी शुरू होती है 2017 से स्टोरी शुरू होती है। तो बेसिकली आई वाज इन 10th क्लास में आई यूज्ड टू सी पीपल। I was in a decent school where rich people were also coming here and there. तो मन में था यार he is rich, he have this, पर भाई I also have to be rich by my own self. तो मैंने ये कभी तो नहीं सोचा कोई हैंड आउट मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। I from the day one I knew कि भाई मुझे खुद ही करना है। एंड और मेरी फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं माइंडसेट भी ऐसे ही बिल्ड हो गया था कि भाई खुद करना है। ये साले तो ऐसे ही हैं भाई, पर तुझे करना है खुद, तेरी लड़ाई खुद से है। तो 10th से ही आई वॉज हैविंग दिस माइंड सेट। एंड भाई स्कूल वूल तो मैं जाता नहीं था ज़्यादा, घर वाले भी परेशान थे भाई ये स्कूल नहीं जाता साला। तो पता नहीं क्या है इसका सीन, ही कैन नॉट डू एनी थिंग, ही इज़ डिग्रेडिंग बेसिकली। तो भाई घर वालों को ये नहीं पता था आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बट नॉट थ्रू दिस वे। आई डिडंट वॉन्टेड टू फॉलो द ट्रेडिशनल राउट जो कि सारे लेते हैं भाई 10th करो +2 कॉलेज दिस दैट एंड फिर जॉब करो। 10th में ही मेरी पर्सनैलिटी में कहीं शिफ्ट आने लग गया था। एंड द मेजर रीज़न वॉज आई यूज टू सी दीज गाइज इन अब्रॉड, दे वॉज डूइंग गुड। आई थिंक बैक इन द डेज जियो वगैरह भी आया था। दैट वाज अ बिग थिंग, फ्री इंटरनेट में भाई मेरी पर्सनैलिटी चेंज करने में, मेरा माइंड सेट चेंज करने में बहुत मदद की। वो फ्री इंटरनेट में ऐसी वीडियोज़ वगैरह नहीं देखता था। उस 10th में मैं फ्री इंटरनेट से देखता था दीज अब्रॉड गाइज हु आर डूइंग गुड, हु हैव सक्सेसफुल लाइफ, हु आर फिजिकली फिट, फाइनेंशियली गुड एंड मेंटली दे आर वे अहेड ऑफ मी। 10th से ही मैंने ये सारी चीज़ें देखनी शुरू कर दी थी। तो फिर भाई ये सारी चीज़ें देखते देखते मुझे ई कॉमर्स की चीज़ें आने लग गई कि भाई ई कॉमर्स भी बंदा कर सकता है, ऐसे लोग पैसा कमा सकते हैं। तो भाई मैंने फिर ई कॉमर्स की 10th to 11th मैंने वो सारी भाई एक साल वीडियोस, पता नहीं सारी ही वीडियोस देखी होंगी जितने भी क्रिएटर्स उस टाइम पे थे, अभी तो मुझे नहीं पता। So did you try e-commerce? Yeah, okay. I definitely how, tried. how did that go? Yeah, I'm coming to that. तो भाई 10th and 11th was lot of content used that free internet to the fullest. सबके I used to see lifestyle here and there, educational content. तो भाई उससे मुझे अच्छी समझ आ गई थी कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं, दिस दैट। अब एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया था, घर वालों के पास नहीं थे पैसे, आई वाज आल्सो नॉट अर्निंग। आई टोल्ड माय फैमिली, माय मदर कि भाई ऐसे ऐसे एक मुझे आई हैव द आइडिया एंड मुझे इसमें कुछ करना है इसमें। तो भाई शी टुक अ लोन फॉर मी
एंड हालांकि मैं 11th के बाद नहीं ये चीज़ बोली थी मैंने, 12th के बाद जब एग्जीक्यूशन एवरीबडी इज़ प्लानिंग फॉर कॉलेज एंड दिस दैट, मैं साला ये प्लान कर रहा था कि ई कॉमर्स का कुछ करते हैं, पैसे वैसे दो मेरे को, ये करना है मेरे को। तो मैंने 50,000 रुपये लिए, 20,000 रुपये इधर उधर डाले। एक इन्फ्लुएंसर, पता नहीं मुझे याद भी नहीं कौन था, बहुत साल पहले की बात है ये, मैंने उसे पैसे दिए बेसिकली, मेरी स्टोरी लगा भाई। स्टोरी लगाने के लिए? स्टोरी, वो जो मेरा स्टोर था, ओके ओके, एंड जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा था, तो स्टोरी वगैरह लगाई। 20,000 रुपये ऐसे मेरे गए, बट उससे कोई भी मुझे सेल नहीं आई। एंड मेरी फ़ीस वगैरह शॉपिफाई की, शॉपिफाई में बेसिकली आई ओपन द स्टोर एंड विच ऑल्सो गॉन, एंड 20,000 गॉन इन 2 days। तो भाई कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। तो भाई मैं सोचने लग गया कि यार ये तो मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ से मुझे फिर ट्रेडिंग की भी एड्स आने लग गई, बाइनरी ऑप्शन, दिस दैट, आई की ऑप्शन वगैरह, ये सारी बहुत पहले चल रही थी प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने सोचा भाई तेरे पास 30,000 रुपये हैं, ओके, 30 बचे हुए थे, 30 बचे हुए थे अभी, और वो मेरे पैसे नहीं थे, तो मैं कहीं भी मतलब अच्छी जगह ही लगा रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें मैं। तो भाई मैंने सोचा इस पर चलो $10 लगा के देखते हैं, क्या ट्रेडिंग क्या चीज़ है, देखते हैं हम भी। तो भाई $10 मैंने लगाए उस पर, रैंडमली मैंने बाय कर लिया, मुझे याद भी नहीं कौन सा पेयर था, ना कोई स्टॉप लॉस पता है, ना टीपी, कुछ नहीं पता अभी, टेक्निकल्स ये सब जो नाउ वी हैव दिस स्किल, बट उस समय कुछ नहीं पता था। जैसे ही $10 डाले, बाय डाला, कुछ टाइम बाद, 30 मिनट 1 घंटे बाद मुझे आने लग गया $1। तो मैंने सोचा भाई इसे क्लोज़ करते हैं। तो मैंने सोचा अब $11 हो गया भाई, इसे विड्रॉ करके देखते हैं ये विड्रॉ देता है कि नहीं प्लेटफॉर्म। तो भाई एक दिन में मेरा विड्रॉ हो गया $11 का। तो फिर मैं माइंड गेम्स चलाने लग गया भाई, $10 से $1 बनाया, 100 से 10 बनाऊंगा रोज़ के, महीने के कितने बनेंगे, महीने के कितने भाई। मैंने सोचा यार $100 डालो इसमें, $10 रोज़ के बनेंगे, हाँ, 10 × 30 $300, बस मैं तो राजा हूँ भाई, राजा हूँ भाई 10 के बस 1000 डाल देंगे, फिर ऐसे 300 बन जाएंगे, सॉरी 3000 बन जाएंगे। तो भाई $100 डाले, कुछ नहीं पता था, बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया नहीं था भाई, क्योंकि स्टॉप लॉस पता नहीं था क्या चीज़ होती है। तो भाई 2 घंटे में मेरे $100 उड़ गए, 2 घंटे में लिटरली। तो भाई मेरे पास अभी थोड़े से और पड़े थे 20,000 रुपये, मैंने सोचा इसे भी डालते हैं, रिकवर करते हैं। 100 जो मेरा गया है रिवेंज ट्रेडिंग भाई, तब तो पता भी नहीं था ये रिवेंज ट्रेडिंग होती है। तो डाले वो पैसे, वो भी 15 मिनट में गायब भाई। तो टेक्निकली मेरे 50,000 15 मिनट में गायब, 15 मिनट में भाई। ओके, सो गाइस पॉडकास्ट के बीच में एक छोटा सा ब्रेक, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट 5%ers विद यू गाइस। अभी तुम लोग देख रहे होगे सैम हैज पुल्ड आउट अ लॉट ऑफ पे आउट्स फ्रॉम 5%ers, एंड 5%ers में मैंने भी ट्रेड करा है, एंड मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस को कवर करा है। लेट मी शो यू। सो भाई 5%ers एक ऐसी फॉर्म है जिसमें अगर तुम लोग पे आउट के लिए जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग को पे आउट आएगा ही आएगा, क्योंकि 2016 से देयर हैज बीन 0 पे आउट डिनायल। नाउ इसको मैंने कवर करा था, व्हाई गोइंग स्लो विद प्रॉप फर्म्स मेक यू रिच लॉन्ग टर्म, एंड इसमें मैंने एक 5K का अकाउंट जिसमें मैंने 39 डाले थे, एंड मैंने उससे 400 निकाल दिया भाई, ठीक है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि इफ़ द प्रॉप फर्म इज ट्रस्टेबल, तो तुम लोग कम से कम डाल के ज़्यादा भी निकाल सकते हो, एंड उसमें कोई इशू नहीं आएगा। एंड हाउ ट्रेडिंग स्लोली हेल्प मी स्केल माई अकाउंट, मैंने उसी सेम अकाउंट को फिर स्केल करा था, एंड उसके बाद मैंने उससे पे आउट भी लिया। तो मैंने 5K के अकाउंट से ही 400 निकाल लिए थे। नाउ यू गाइज कैन सी ऑन माई अदर चैनल आफ्टर टेकिंग द पे आउट, मैंने ये भी कवर करा अपना 5%ers का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो, ठीक है। यू गाइज कैन सी ओवर हियर। अब 44 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने पूरा A to Z दिखाया है, एंड रिसेंटली वो भी लॉन्च हुई थी FTMO, तो उसके साथ भी मैंने कंपेयर करा, एंड द क्लियर ऑफ विनर वाज 5%। सो भाई अगर तुम लोग को ये टेंशन ही नहीं चाहिए कि तुम्हारे पे आउट के साथ कोई इशू भी हो, तो स्ट्रेट अप गो फॉर 5%ers भाई, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं कोड भी डाल दूंगा सो दैट यू गाइज कैन यूज इट, एंड फर्स्ट टाइम यूजर को उसमें 5 या 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तुम लोग को प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो इट कम्स एट अ प्रीमियम कॉस्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर जो $2-4 तुम लोग यहाँ बचाने की सोच रहे थे, अगर वो तुम दे दो यहाँ पे, तो तुम्हारे पे आउट का टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाता है विद एलीट ट्रेडिंग कंडीशंस भाई। सो या बैक टू द पॉडकास्ट। 50,000 रुपये जो लोन लिए थे मैंने 2019 के स्टार्टिंग में ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। 2018 के दिसंबर में स्टार्टिंग तक ये इट जस्ट वेंट लाइक दिस। तो भाई 2019 के स्टार्टिंग में 50,000 रुपये ऑलमोस्ट, पहले तो चलो आई जस्ट टर्न्ड 18, मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, पहले 10-12 दिन लोन के बाद
अकाउंट खुलवाया, फिर उसमें डाले। तो जैसे ही आए भाई 5 दिन में 50,000 गायब। एंड फिर घर वालों को भी अब कैसे बताएं कि भाई 50,000 जो आपने दिए थे वो तो वैसे उड़ गए 5 दिन में। तो भाई करेज करके फिर बता ही दिया कि 50,000 ऐसे चले गए। पर माई फैमिली हैज़ बीन सपोर्टिव ऑल्सो बट डिडंट बिलीव्ड इन मी ऑल्सो। ओके, सो इट वाज अ न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल कहते कर ले जो करना है भाई, पर कर ले मतलब यार। सो मैं वही पूछने वाला था, तो जैसा कि है दे गेव यू 50,000 रुपीज, तो ये मान सकते हैं और फैमिली वाज सपोर्टिव, बट इतना भी नहीं कि भाई अपनी पूरी सेविंग्स ही दे दो लड़के को। डेफिनेटली 50,000 उन्होंने दे तो दिए कि कल को हमें ये ना बोल दे कि मेरा मुझे सपोर्ट नहीं किया दिस दैट। तो मेरे पे वो इतना बिलीव नहीं करते थे, अभी भी नहीं बिलीव करते टू बी ऑनेस्ट। कहते कुछ पता नहीं, कुछ गलत काम ही ना कर ले वो। क्योंकि भाई मेरे कुछ माफिया ना ज्वाइन कर लियो, कुछ काफ़ी मतलब मेरी जर्नी वैसे रही है। होपफुली आई विल कवर इन दिस पॉडकास्ट। तो उन्हें थोड़ा था कि ये कुछ गलत ना कर रहे, अभी भी दे थिंक दैट वे। सो आफ्टर यू लॉस्ट दैट 50,000, तो वहाँ से प्रॉफ फर्म का रास्ता, जैसे ट्रेडिंग में तुमने लाइफ कैपिटल में डाले, राइट? लाइफ कैपिटल। तो फिर उसके बाद प्रॉफ फर्म का कब पता चला है ना? प्रॉफ फर्म की जर्नी बताओ, क्योंकि मेरी ऑडियंस प्रॉफ फर्म का ही जानना चाहती है कि भाई प्रॉफ फर्म से कैसे $130,000 निकाल लिया, एंड हाउ मच टाइम डिड दैट टेक यू? कितना लॉसेज हुआ, कितना बना, क्या जर्नी रही? प्रॉफ फर्म का बताओ। प्रॉफ फर्म सो बेसिकली 2019 तो एज आई मेंशन ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत पता लग गया था, ऐसे पैसा लगाया एंड इट लॉस्ट इट। उसके बाद भाई स्टॉक मार्केट की एड्स आने लग गई, फिर स्टॉक मार्केट की एड्स, फिर मैं 12th के बाद ना जॉब भी लग गया था, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की 12th के बाद। एंड मैं अपने पेरेंट्स पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता था, मेरा ब्रदर ऑलरेडी पढ़ रहा था एंड उसके पैसे भी मुझे पता है भाई इधर उधर से ही आते थे, फैमिली में तो अर्निंग नहीं थी। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड एंड ऑल्सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि भाई पढ़ाई तो इतना दे कैन मेक मी दैट सक्सेसफुल। एंड ये दोनों चीज़ें पता थी, तो मैंने कहा भी नहीं यार पढ़ाओ मुझे। वो उन्होंने भी नहीं मुझे कहा कि आगे पढ़ भाई, क्या कर रहा है तू, कह रहे जो करना कर भाई। अच्छा, छोड़ दिया मार्केट। इट इज़ योर टेक। हाँ, उन्हें था इसने पढ़ना तो है नहीं। What was your dad's reaction to this? Actually, my dad passed away when I was in 9th class. Oh, I'm really sorry. So we have the same story. मेरे पापा भी he passed away like when I was in first year of college. Okay. So after the 9th, as I mentioned, 10th फिर ना वही mindset सा develop होने लग गया था. Maybe this was a reason, or maybe I think maybe I was born this way, having this kind of mindset. मैं ये भी believe करता हूँ, जो mindset हमारा होता है कहीं ना कहीं वो शुरू से जैसे हमारे environment होता है, जैसे वी सी थिंग्स, वी एब्जॉर्ब थिंग्स, कौन सी चीज़ हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे वो डेवलप होता है। तो भाई शुरू से आई हैड दिस माइंडसेट कि कुछ करना है एंड दैट इग्नाइटेड आफ्टर द 9th क्लास, क्योंकि आई हैव अ ब्रदर, वी आर द 2 guys नाउ इन फैमिली, वी हैव टू मेक इट हैपन सो दैट वी लिव गुड। पेरेंट्स भी माई मदर हैव गुड लाइफ। सो भाई हम दोनों पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड मैंने ये राउट चुना, रिस्क वाला। मतलब मैं अपना बताऊं तो लाइक ऐसा माना जाता है द ओनली मैन इन द होल वर्ल्ड जो देखेगा कि भाई ये बंदा मेरे से अच्छा करे, वो मेरा बेटा मेरे से अच्छा करे, तो वो अपने पापा ही रहते हैं। डेफिनेटली। एंड माई फादर वॉज नॉट एबल टू सी माई सक्सेस, दैट्स द सेम फॉर यू एज वेल। तो मेरा भी बड़ा भाई है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे बड़े भाई पे शिफ्ट हो गई थी। बैक देन आई वॉज स्टडिंग। ओके। तो उसके लिए मेरे बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट होगी, तुम्हें भी अपने बड़े भाई की होगी, बिकॉज दैट टाइम ही वॉज द ओनली सोल अर्निंग मेंबर इन द गाय। तो जब मैंने ये क्वेश्चन मेरे को पूछना था, बट वो ट्रांजेक्टरी चेंज हो गया बिकॉज वी हैव द सेम स्टोरी। तो वो चलो साइड में हटाते हैं, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे नहीं करेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है व्हेन आवर फादर पास्ड अवे तो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि यार वो बंदा जो हमें चुटकी में सपोर्ट कर देता है, जो पूछता भी नहीं क्यों चाहिए पैसे, किताब के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, तो वो एस्पेक्ट ही हट जाता है लाइफ से। ये तो है। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद ही आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। हम ऐसा सोचते भी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी बॉडी ही उस वे में रिएक्ट करने लग जाती है। वी डोंट थिंक इट दैट वे, वी रिएक्ट दैट वे। ओके, कमिंग बैक टू प्रॉफ फर्म्स, तो व्हेन डिड दैट स्टार्ट, व्हिच वाज योर फर्स्ट प्रॉफ फर्म? एंड अब स्टोरी बताओ भाई, लोगों को स्टोरी जाननी है। चलो भाई, अब स्टॉक मार्केट का कोर्स खरीद लिया, कुछ बना नहीं। फॉरेक्स की भी ऐड आने लग गई। फॉरेक्स में जॉब से जो पैसे आते थे $50,000 डालने लग गए। कट द स्टोरी शॉर्ट, 2021 में प्रॉफ फर्म्स का पता लग गया मुझे। ओके। एंड प्रॉफ फर्म वाज लिटरली अ लाइट फॉर मी,
पैसे वैसे तो थे नहीं, जॉब से 15,000 कमा रहे थे, कितना ही भाई कर लेते, कितना ही डिपॉजिट कर लेते लाइफ लाइफ कैपिटल जो भी है, कितना ही फ्लिप कर लेते उसे, वो होने भी नहीं वाला था. इट वॉज नॉट पॉसिबल. एंड प्रॉफर्म वॉज अ लाइट फॉर मी. एंड मुझे 2021 में द फाइवर्स का पता लगा कि भाई ऐसे करके एक प्रॉफर्म है एंड ये आपको कैपिटल देती है ट्रेड करने को, एंड जितना भी आप बनाओ यू कीप द प्रॉफिट. दैट वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी. आपको पैसा भी दे रहे हैं वो ट्रेड करने को, अब रह क्या गया, आपको जस्ट स्किल दिखानी है. यू हैव टू मेक सम प्रॉफिट इन दैट अकाउंट. एंड भाई इट वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी. 2021 से मैंने प्रॉप फर्म के बारे में रिसर्च करने लग गया. वी वॉज हैविंग बैक इन द डेज तो भाई 1-2 ही फर्म थी, अब तो रोज़ ही नई फर्म आ रही है. एंड आई चोज टू गो विद द फाइवर्स. वाई? बिकॉज भाई 2016 से दे वॉज ऑपरेटिंग. मुझे था कि भाई 2016 से चल रही है कंपनी, कुछ तो अच्छा कर रही होगी, इतना मार्केट कंडीशन में चल रही है. तो दैट वॉज द रीज़न मैंने द फाइवर से अकाउंट अपने परचेज़ किए. एंड भाई पहले तो 2021 में जो मेरी सैलरी आती थी, कहीं ना कहीं आई यूज्ड टू बाय दी अकाउंट्स. 10K अकाउंट खरीदे, नहीं पास हुए, बहुत सारे अकाउंट ब्लो किए, 10-20 अकाउंट ब्लो किए उस समय 2021 में. पूरा 2021 मेरा गया अकाउंट ब्लोइंग स्टेज में. 2021 जो सैलरी आती थी. एंड ऑल्सो सैलरी भाई 100% ही नहीं डालता था मैं इसमें, कुछ परसेंटेज डालता था 20-30%, 50% ट्रेडिंग में अपने, तो बाकी मैं अपने लिए रख लेता था. 2021 चैलेंजेस ब्लो किए पूरा 2021. अब ट्रेडिंग मुझे 2019 से पता लगी है. 2019 भी लॉस किया बाइनरी ऑप्शन में, 2020 लॉस किया स्टॉक मार्केट में, एंड आधा लॉस किया फॉरेक्स मार्केट में. 2021 लॉस किया प्रॉप फर्म में. 2022 कम द ईयर वेयर आई पास्ड माई फर्स्ट प्रॉप फर्म चैलेंज. That was in 5%. That was in 5%. हाँ, एक क्वेश्चन मैं बीच में पूछ लेता हूँ भाई, 5%ers है या फाइवर्स है? भाई इट इज़ द फाइवर्स. Okay, I'll keep that in mind. द फाइवर्स गाइज, द फाइवर्स. ओके, सो भाई द फाइवर से मैंने चैलेंज अपना पास किया, अपनी जर्नी शुरू की. एंड मेरी अप्रोच क्या थी उस समय? आई यूज टू वॉच दीज गाइज हु वॉज टारगेटिंग लेस, लाइक 1 to 1s, 1 to 1.5s. तो भाई मैंने सोचा मैं भी ये अप्रोच करके देखता हूँ. बैक इन द डे सारे 1 to 2s, 1 to 3s, ब्रेकआउट ये सब मैं कर चुका था 3 साल में. ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सारी, इससे मुझे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी भी पता लग गई थी. तो मैंने सोचा अब यार थोड़ा कम रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्राई करके देखते हैं. 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड से मैंने अपना फर्स्ट चैलेंज पास किया. इट टुक मी 21 days इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 27 days टू पास माई फेज़ 1 एंड फेज़ 2. तो भाई उसके बाद लाइव अकाउंट आ गया. अब डर डर के ट्रेड करने हैं, किसी वे में पे आउट स्टेज तक मैं पहुंच गया. पहला पे आउट मेरा $500 का था मेरे हिसाब से, $400-500 का. एंड दैट्स हाउ आई गॉट द फर्स्ट पे आउट. दैट्स हाउ आफ्टर ब्लोइंग सो many accounts, आफ्टर लूजिंग माई मनी इन लाइव, in live accounts, in live brokers, I passed my first challenge. एंड वो चैलेंज मैंने 6 महीने तक डर डर के ट्रेड किया भाई. रिस्क भी मैं कम ही करता था, इतना नहीं करता था. 1% कर दिया, 0.5 कर दिया कभी कभी. एंड अगर प्रॉफिट बन जाए तो चुल हुई, तब भी भाई मैंने कहा चलो $10 रिस्क लेके देखते हैं. तो कम रिस्क किया ऐसे. तो दिस वे आई ट्रेडेड दैट अकाउंट फॉर 6 months. 6 महीने मैंने अच्छा चलाया, और वो 7वें महीने मेरी ही गलती की वजह से ब्लो कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने वो गलत लॉट साइज खोल दिया था उसमें. अच्छा, नहीं तो वो और भी लंबा चलता. ये बिगिनर मिस्टेक हो गई, गलती से बिगिनर मिस्टेक हो गई. सो चलो अभी ना हम आ ही गए हैं, टेक्निकल्स पे आ ही गए हैं. तो मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज गोइंग टू बी बिगिनर्स हु हैव जस्ट फिगर्ड आउट व्हाट प्रॉप फर्म इज, एंड वो भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं. जैसे मान लो तुम्हें 2021 में पता चला प्रॉप फर्म का, किसी को 2026 में पता चलेगा व्हेन दे आर वाचिंग दिस वीडियो. तो 2026 में जितने भी न्यू बिगिनर्स आएंगे उनके लिए अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ तुम्हें. सो जो ट्रेडिंग है, मतलब मैंने ऑनलाइन ये सुना है कि ट्रेडिंग में इट्स ओनली 20% स्ट्रैटेजी, एंड जो बाकी का 80% है वो साइकोलॉजी से होता है. नाउ इसका मतलब ये है साइकोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रैटेजी. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखो भाई, आई बिलीव दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि चार्ट तो भाई हम सेम ही देखते हैं सारे, पर प्रॉफिट कुछ लोग बनाते हैं. तो भाई कुछ तो डिफरेंट कर रहे होंगे वो. अब ट्रेंड लाइन तो वो एक ट्रेडर ए भी ड्रॉ करेगा, ट्रेडर बी भी ड्रॉ करेगा, पर ट्रेडर बी ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है? ट्रेडर ए ने भी उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बाय किया, ट्रेडर बी ने भी उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बाय किया, पर ट्रेडर बी ने ऐसा क्या किया जो उसे प्रॉफिटेबल बना रहा है? तो दैट इज़ डेफिनेटली साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, मैनेजिंग द रिस्क, मैनेजिंग द प्रॉफिट्स ऑल्सो. सो ये सारे फैक्टर्स एक्सपीरियंस के बाद, एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो ओवरकम करने के बाद ही ये चीज़ें बंदा कर पाता है. एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए यू हैव टू
गिव टाइम टू द मार्केट्स, बैठ के चार्ट्स को देखो भाई. आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई प्रॉफिटेबल बनने में 3-5 साल लग जाते हैं. अब मेरे को ऐसा लगता है कि दैट इज ओनली बिकॉज कि भाई साइकोलॉजी पे बंदा टाइम पे वर्क कर लेता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो लोग सारे ही देख रहे होते हैं. सेम स्ट्रैटेजी इट इज़. आपको भी सपोर्ट दिख रहा है, मुझे भी सपोर्ट दिख रहा है. कोई ट्रेडर उसे ऑर्डर ब्लॉक कह रहा है, कोई ट्रेडर उसे लिक्विडिटी पॉइंट कह रहा है. तो विच इज़ बेसिकली टेक्निकल्स पे अगर हम जाएं, विच इज़ वेरी बेसिक, पर साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन ट्रेडिंग. एंड साइकोलॉजिकल पार्ट्स बहुत सारे हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हो, उस पर काम करो. जिसमें कम लैग कर रहे हो उसमें काम ना भी करो चलेगा, मुझे ये लगता है. क्योंकि ट्रेडिंग अपने में एक ओशन है भाई, तुम सारी चीज़ें नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू पिक व्हाट्स वर्किंग फॉर यू. तो चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स करते हैं, बहुत सारे आईसीटी करते हैं. ठीक है, आईसीटी, बीसीटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ चल रही है, सीआरटी, उसके अंदर भी 50 चीज़ें हैं. सो व्हाट आर योर थॉट्स कि एक बिगिनर को व्हाट शुड दे डू एंड व्हाट डू यू डू पर्सनली? देखो भाई, आईसीटी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं आपकी तरह ही. आई वॉज इन योर शूज़. आप अभी एवरीथिंग इज़ फैसिनेटिंग टू यू कि हाँ भाई वो ऐसा कॉन्सेप्ट चला रहा है, उसे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, मैं भी उसे फॉलो करूँ. आई वॉज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ ट्रेडर. एंड भाई एट द एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी चीज़, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, दैट इज़ इट. EMA, दिस दैट इज़ इट. अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा प्राइस एक्शन, आईसीटी क्या एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए. अब भाई एक बिगिनर को कोई भी सिंपल सी चीज़ पिक करनी है, विच कैन बी एनीथिंग, जिससे भी आपकी फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी. अब मेरी फाउंडेशन शुरू हुई थी एक इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेस्ड पे. ओके अगर आपकी फाउंडेशन भाई आईसीटी से शुरू हुई है तो यू कैन पिक द आईसीटी स्ट्रेटजी ऑल्सो. आई डोंट माइंड दैट. आई डोंट हैव एनी कॉन्ट्रोवर्शियल रिप्लाई कि भाई वो बेकार है, वो सही है. जिससे भी आपकी फाउंडेशन शुरू हुई है, आई थिंक द वन शुड कंटिन्यू विद दैट. जैसे मैं पर्सनली आई डू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स अ लॉट, और मैं हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, 1 आवर 4 आवर. एंड बहुत सारे लोग फिर ये बोलते हैं भाई क्या कर रहा है ये टाइम पास, हम लोग 15 मिनट में पैसे बना के चले गए, तू 4 घंटे से बैठा है. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आफ्टर ड्राइंग दीज लेवल्स, आपने मे बी दूसरी स्ट्रेटजीज ट्राई की होंगी, बट आई एम श्योर यू केम बैक टू योर फाउंडेशन, जिससे आपकी फाउंडेशन बिल्ड हुई थी. तो भाई मेरा भी सेम था, इम्पल्स एंड करेक्शन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, थोड़े बहुत ट्रेंड्स वगैरह मैं देखता था. आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग आई केम बैक टू माई ओल्ड फाउंडेशन, जिससे मैंने चीज़ें शुरू की थी, जो मेरी आइज़ को कंफर्टेबल थी चीज़. अगर आपने फाउंडेशन अपनी सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन से शुरू की है, आई एम श्योर एट द एंड यू गोना कम बैक टू योर फाउंडेशन, जिससे आपकी आइज़ like you are comfortable seeing the charts. If you see the charts you can spot in the one shot कि भाई ये liquidity है, ये support है, ये resistance है, जो भी आपका trading plan है, trading strategy है. So as a beginner you should not strategy hop, right? Definitely. जिससे भी आपने the way you have started your journey, एक बार आप पीछे मुड़ के देखो भाई कि आपने क्या चीज़ ऐसी की जो सही काम कर रही थी, और क्या आप comfortable way में कर पा रहे थे. Was it ICT? Was it price action? Was it CRT? I don't even know about CRT, man. तो क्या चीज़ वो थी, and pick that thing and go with that thing. Which again comes to the point that you mentioned कि strategy hop नहीं करनी, एक strategy choose करो, और strategy कौन सी choose करनी है I completely leave up to you guys. तो आप basically पीछे मुड़ के देखो भाई किस चीज़ ने आपको रिजल्ट दिया है, किस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, और कौन सी चीज़ आप अच्छे से स्पॉट कर पाते हो. किसी को देख के मतलब ऐसे नहीं करो कि वो चीज़ मुझे करनी है. ओके, सो अर्ली ऑन इन द पॉडकास्ट यू सेड कि नाउ यू स्टिक टू स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड, राइट? जैसे 1:1. आई डू द सेम एज वेल, क्योंकि मैं हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था. सो अभी तुम्हें पता चल गया है कि विन रेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट एक बिगिनर को हाउ वुड यू एक्सप्लेन कि भाई प्रॉफ फर्म्स को वही लोग पसंद है जिनका विन रेट अच्छा, बिकॉज यू ओनली हैव 10% ड्रॉडाउन, राइट? जैसे 5 में है you have max 10% drawdown and daily 5% है, right? तो what would you suggest for a prop firm trader? Let's say आज कोई बंदा 5 का अकाउंट ले रहा है, right? What would you suggest him कि भाई वो रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा वर्क करे या फिर वो विन रेट पे ज़्यादा वर्क करे? बिकॉज क्योंकि ये भी है कि अगर तुम लॉस करे जा रहे हो हाई रिस्क रिवॉर्ड की वजह से, तो साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालता है. ये तो मैं भी ये चीज़ कवर करने वाला था. कहीं ना कहीं भाई मैंने सारे सिस्टम ट्राई किए लिटरली, ये CRT को छोड़ के भाई मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है. कैंडल रेंज थ्योरी करके पता नहीं, मुझे नहीं पता लिटरली.
मैंने सारे मेथड भाई ट्राई किए हैं, 1 to 10s भी 1 to 5s भी। ओके। तो भाई उसमें यार लॉसेज ही इतने लगातार हो जाते हैं, माइंड सेट एकदम ख़त्म हो जाता है भाई। ऐसे लगने जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा लूज़र हूँ यार, पर ऐसी बात नहीं है। यू आर मे बी नॉट डूइंग दैट एफिशिएंटली, या वो सिस्टम ही ऐसे वर्क करता है। ओके, मे बी यू कैन नॉट अडेप्ट इट दैट वे। तो मेरे लिए अडेप्ट करना उस सिस्टम के हिसाब से मुश्किल था, क्योंकि भाई अगर मैं 5 लॉसेज ले रहा हूँ, इवन 7 लॉसेज ले रहा हूँ, और उसके बाद मुझे एक 1 to 6 1 to 5 मिल रहा है, तो भाई तब तक तो मेरा माइंड सेट इतना ख़राब हो चुका है कि तब तक तो मैंने अकाउंट ब्लो ही कर दिया है वो। 5 लॉसेस, अगर एक बंदा एक फिक्स्ड रिस्क रख रहा है तो भाई 5 लॉसेस के बाद उसका दिमाग ऐसा ख़राब होगा कि वो फिर बड़ा रिस्क लेगा और उसके बाद उसका अकाउंट साफ़ है। तो मैं भी एक ऐसा ही ट्रेडर था, वेयर आई यूज़ टू फॉलो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम, एंड मेरे माइंड सेट को वो पूरा ख़त्म कर रहा था यार। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, मैंने अपना पहला चैलेंज 1 to 1.5 से पास किया। इवन नाउ आई एम टारगेटिंग 1 to 1 1 to 1.5, कभी कभी मैं 1 to 2 भी चले जाता हूँ, इफ़ यू नो इम्पल्स इज़ देयर। मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो लेना। हाँ, अगर इम्पल्सिस अच्छी बन रही है तो भाई ब्रेक इवन पे करके छोड़ दो। ठीक है। हाँ, ओके। सो कमिंग टू ब्रेक इवन, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई मैंने तो टीपी लगा दिया, एसएल लगा दिया, अब तो भाई मैं तो टीपी से पहले ट्रेड बंद ही नहीं करूंगा। एंड आई थिंक दैट्स अ बिग स्टूपिडिटी। इफ मार्केट इज गिविंग यू मनी, जस्ट टेक इट एंड लीव ब्रो। या डेफिनेटली आई बिलीव दैट। भाई आई बिलीव मार्केट ऑलवेज गिव यू साइंस कि वो क्या करने वाला है। ओके ओके, एंड अगेन इट कम्स टू 50-50 पॉइंट। अगर यार मार्केट आपके टीपी लेवल के आसपास जाके डॉजेस बनने लग गई, रिजेक्शंस आने लग गई, तो भाई उसे आई थिंक दैट विल बी वाइज कि उसे क्लोज कर दे बंदा टीपी से पहले, क्या पता वो रिजेक्ट कर जाए। तो भाई अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो भाई टीपी एसएल वाली अप्रोच इज़ वेरी स्टूपिड। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है उस समय, तो जस्ट मार्केट इज़ गिविंग यू साइन, इट इज़ इन द 50-50 रेंज, और द प्रोबेबिलिटी इज़ 50-50, तो आई थिंक वी शुड क्लोज द ट्रेड। Why to take the risk? Why to risk your money, hard earned money? Your trade has performed, you know, in a very good way. Yeah. चलो थोड़ा बहुत कम मिल रहा है, फिर क्या हो गया यार। मैं भी यही सोचता हूँ कि एट द एंड अगर प्रॉफिट घर लेके जा रहा है बंदा, कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट सही रहता है कि चलो प्रॉफिट तो आया यार कम से कम। तो इस एनालॉजी के साथ आई थिंक इट इज़ गुड टू सिक्योर प्रॉफिट्स, 1 to 1 हो या इवन नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड मिले, कभी कभी प्रॉफिट तो आ रहा है ना। ओके, सो ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैं आई एम ऑल्सो क्रिएटर, तो मैं अपने ऑडियंस को ये बताता हूँ कि यू शुड रिस्क लेस। योर परफॉर्म चैलेंज विल टेक टाइम, बट एट द एंड यू आर गोइंग टू मेक मनी। अभी रिसेंटली आई गॉट अ 5 के अकाउंट, मैंने उसको $39 का लिया भाई, उससे मैंने $400 निकाले, एक 5K का अकाउंट। ठीक है, सो बहुत लोग ऑनलाइन ये कहते हैं कि भाई तुम टाइम वेस्ट करके बेकार कर रहे हो, दे रिस्क 4% इन वन ट्रेड, 5%, कुछ 5 भी कर रहे हैं भाई। And on the other hand, I am telling people to risk 0.5%. Now I have seen your reels. You have done both in your trading journey, right? Yeah. तो मेरे को ना दोनों पर्सपेक्टिव बताओ। And for a beginner who is watching this podcast, what should he go for? मतलब let's say someone has money to risk, someone does not have money. 2026 का एक रोड मैप ही दे दो कि what should be their risk पर ट्रेड, या कैसे वो नेविगेट कर सकते हैं परफॉर्म स्पेस को, कि भाई वो एटलीस्ट लेट्स से उनकी रिस्क टॉलरेंस के उस पे बेसिस पे डिसाइड कर सके कितना रिस्क पर ट्रेड लेना है। आई गेट योर पॉइंट। सो अगेन आई विल कम बैक टू द फाउंडेशन थिंग। भाई जो मैंने पायरेटेड कोर्स देखता था ना मैं पहले, तो वो भाई एक ही चीज़ बार बार कहते रहते थे, 1% रिस्क 1% रिस्क 1% रिस्क। भाई जो ट्रेडर आपको बोलेगा 3% रिस्क, कहीं ना कहीं वो करते करते आपके दिमाग में इतना घुस जाएगा, आप खुद ही 3% रिस्क कर रहे हो। ठीक है, तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, दैट इज़ टोटली गैम्बलिंग अप्रोच इन माई ओपिनियन इन चैलेंजेस। और ये बंदा बिगिनर बंदा जो डेफिनेटली यू आर वॉचिंग अस, तो भाई इसके पास आई एम अज्यूमिंग यू हैव लिमिटेड कैपिटल, यू डोंट हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन चैलेंजेस। तो भाई दैट इज़ द स्टूपिड थिंग दैट यू कैन डू कि रिस्क 3% 4%। भाई मैंने ऐसा नहीं जर्नी अपनी शुरू की थी वेयर आई एम रिस्किंग 4% 3%। हाँ, हालांकि मैंने 2% ज़रूर रिस्क किया था बैक इन द डेज, विच वॉज ऑल्सो फुलिश इन माई ओपिनियन। अगर मैं 1% रिस्क करता, कभी कभी 0.5%, इफ़ आई एम इन ड्रॉ डाउन, तो भाई मेरे हिसाब से आज ये 130 नहीं होते, 230 या 500 तक भी पहुंच सकते थे, क्योंकि मैंने अपनी फाउंडेशन ही वैसे गैम्बलिंग अप्रोच से बिल्ड कर ली है, नो लाइक वेयर आई एम कंफर्टेबल रिस्किंग 3% 4%। तो भाई ये गैम्बलिंग अप्रोच ही मैं ऐसे मानूंगा, वेयर यू आर थिंकिंग और यू आर ट्रीटिंग योर अकाउंट दैट वे, सिर्फ यू हैव 2 या 3 चांसेस इन दैट अकाउंट। तो भाई 2 या 3 लॉसेस तो इकट्ठे हो सकते हैं। तो भाई अगर लॉजिकली भी सोचे बंदा, थिंक लिटिल बिट लॉजिकली, लिटिल बिट,
नॉट इवन कि भाई यू हैव टू थिंक लाइक क्रेजी लाइक रॉकेट साइंस और एनीथिंग लाइक दैट। तो भाई 2-3 लॉसेस तो इकट्ठे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। डेफिनेटली। तो वो बंदा जिसके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है और वो परफॉर्म करना चाहता है, तो वाई यू आर ब्लोइंग योर अकाउंट इन 2-3 चांसेस, वाई नॉट टू गिव इट लिटिल बिट मोर चांस। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आई थिंक 1% रिस्क इज़ वेरी हेल्दी। ड्रॉडाउन में जा रहे हो 0.5 कर दो, दैट इज़ द एंड ऑफ कॉन्वर्जेशन, विच इज़ इफ़ यू आर अ बिगिनर रिस्क 1%, if you go in drawdown risk 0.5%, in my opinion it is the most effective way। and इस वे में फाउंडेशन ऐसी बिल्ड होगी ना आपकी, भाई आने वाले 5-10 साल में यू विल बी वेरी गुड ट्रेडर, नॉट लाइक गैम्बलर एनीथिंग लाइक दैट। जैसे मोस्टली प्रॉप फर्म में लोगों का क्या रहता है, दे वांट टू मेक क्विक मनी, मतलब कल ही मिलियनेयर होना है। अभी एक और चीज़ मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि पीपल शो द मैथ्स दैट भाई तुम 4 अकाउंट लो, तुम लोगों ने 3 ब्लो कर दिए, एक पास हुआ, उससे पे आउट आ जाएगा, तुम्हारे 3 का कवर हो जाएगा। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो चौथा अकाउंट उससे पे आउट निकलेगा ही निकलेगा। आई हैव सीन पीपल उनका 4th अकाउंट भी पास होने के बाद उससे पे आउट नहीं निकल पा रहा होता। डेफिनेटली दैट इज कॉमन सेंस। क्या गारंटी है कि एज यू मेंशन्ड इन अ वेरी गुड वे कि वो 4th जो लाइव आपका अकाउंट आया है दैट विल गिव यू मनी। योर फाउंडेशन हैज स्ट्रिक्टली बिल्ड ऑन रिस्किंग 3% 4%। तो भाई आप बैक टू नॉर्मल रिस्क तो जा ही नहीं सकते। मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी भाई। नाउ आई पुश माई सेल्फ टू रिस्क 1%। क्यों? क्योंकि ये भाई इससे फाउंडेशन इतनी अच्छी बिल्ड होगी ना। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड ट्रेडर, दिस इज़ द मस्ट थिंग दैट यू शुड डू। अगर आपका मकसद है पैसा कमाना, प्रॉफर्म से पैसा कमाना, भाई लाइव ब्रोकर में तो ये अप्रोच वैसे भी नहीं चलने वाली है। अगर प्रॉफर्म से पैसा बनाना है तो भाई करो, पर ये भी लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेनेबल है। आई थिंक देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन द स्पेस। एक वो है जो प्रॉफर्म मैथ्स गेम खेलते हैं, 3 अकाउंट उड़े, एक अकाउंट पास हुआ, उससे पे आउट ले लिया बड़ा, तो 3 का वो निकल गया, इतना अपना प्रॉफिट रहा। बट एट द एंड ऑफ द डे, डू यू थिंक गाइज दैट डू दिस आर एक्चुअल ट्रेडर्स? बिकॉज दे आर समवन जो ड्रॉडाउन मैनेज नहीं कर पा रहे, एंड एज अ ट्रेडर भाई ड्रॉडाउन मैनेज करना है। या एंड भाई ऐसा ट्रेडर मुझे ऐसे लगता है, अब इन द फाइवर्स वी आर हैविंग द फ्यूचर्स coming soon, definitely new year, in around new year we are planning to launch it for you guys। तो भाई अगर एक बंदे की फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड हुई है एंड ही इज़ कंफर्टेबल रिस्किंग 1% to 0.5%, उसका पोटेंशियल भाई 1000x 100x भी नहीं बोलूँगा मैं, एक 1000x हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ ट्रेडर जिसकी फाउंडेशन गैम्बलिंग वे में बिल्ड हुई है, यू कैन अप्रोच प्राइवेट इन्वेस्टर, यू कैन स्केल इन प्रॉफर्म अकाउंट्स। भाई अगर 4 साल भी लग जाए ना 4 मिलियन पहुँचने तक ये द फाइवर्स में, तो भाई दे विल गिव यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। या आई थिंक यू गेट $10,000 मंथली। या तो पीपल आर रियली फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग। तो गोइंग स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे इन ट्रेडिंग। बाकी आज नहीं तो कल भाई आपको रियलाइज हो ही जाएगा। तो वाई नॉट टू रियलाइज इट राइट नाउ ओनली आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। रिस्क लेस, build your foundation in right way. That way you will be in the business for a very long time and you will be among those who are actually making big money in the market, not like gamblers who are making one time money। वन टाइम ही नहीं, एक साल क्या पता बंदे ने भाई 100 के छाप भी लिया, मैं बोलता हूँ, पर अगले साल देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ही कैन ब्लो दैट मनी क्योंकि उसकी फाउंडेशन नहीं सही बिल्ड हुई है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है एट द एंड मार्केट ऑलवेज विंस। Exactly. जो मार्केट तुम्हें देता है वो एक टाइम पे ले भी लेता है। अभी रिसेंटली आई हैड अ बिग लॉस इन क्रिप्टो, जब पूरा क्रिप्टो मार्केट टैंक हो गया था। आई लॉस्ट 22 लाख रुपीज़, बट बिकॉज माई फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, मेरे को पता है धीरे धीरे मैं भाई वो बना लूँगा। बट एक चीज़ पे मैं अब यहाँ पे आता हूँ, नज़र पे, ठीक है, नज़र। सो बहुत सारे लोग नज़र को मानते हैं, जैसे मैं भी इसमें फंस गया था। पहले मैं ऐसा था कि भाई नज़र वज़र कुछ नहीं होता है यार, मैं अपने पे आउट सर्टिफिकेट्स डाल रहा हूँ। देन आई वेंट टू दुबई, आई वॉज एट $37,000 इन पे आउट, वहाँ पे तब मैं था, फुल इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ कि पैसा बन रहा है, मज़े कर रहा हूँ। दुबई में ऑन द लास्ट डे 22 लाख का लॉस। वहाँ से मैं हम्बल हो गया। नज़र का कर्व ना हमेशा ऐसा हो रहता है, तुम कुछ नहीं डाल रहे, तुम डाल रहे हो, बैम ज़ीरो। फिर तुम सहम जाते हो कि भाई और कुछ नहीं डालना, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार नज़र कुछ नहीं होता, फिर डालो, फिर बैम। मेरे साथ ये 3 बार हो चुका है। तो अभी मैं ऐसा हो गया हूँ कि नज़र को मानने लग गया हूँ। अब तुम अपना बताओ, यू हैव फेस्ड लॉसेज, यू हैव वॉन गुड मनी एज वेल इन फ्रॉम द मार्केट्स, ठीक है, तो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन नज़र? बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत नहीं मानते। नज़र का टॉपिक मुझे लगता है भाई इट इज़ कंप्लीट बुलशिट। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दैट,
I think by nazar, think it a little bit logically. Like you mentioned, I'm not really, please don't get offensive with my words. But by if you mentioned you lost 22 lakhs rupees, and somebody is posting, even I myself am posting the certificates here and there, my payouts here and there, and at one point of time, I got into a big losing streak. या मेरे काफ़ी अकाउंट्स वाइप आउट हो गए. मैं ये मानता हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई वॉज टू स्टबर्न to look into my journey or to look into my data or look into myself. I think this is the only thing how people get into this big drawdown, because they are not so self-aware about their self. They are focusing on the wrong thing, in my opinion. They should focus on themselves. They should focus on their growth, and they should always journal. Like जो भी उनके साथ हो रहा है भाई, वो देख लो एक बार. You hit it a big win. भाई थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, what have you done, how can you improve this, or how can you maintain this type of performance, rather than getting overconfident. And as you mentioned, you have lost 22 lakh rupees. I'm just giving the advice, maybe you could have secured some profits, or maybe you could have reduced your risk. You wanted to hit a milestone. I also wanted to hit a milestone, but भाई milestone ऐसे नहीं hit होते, step by step ही hit होते हैं. एंड मैं ये भी मानता हूँ जो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी दे वांटेड टू मेक अ बिग मनी इन वन ट्रेड, भाई वैसा नहीं होने वाला है. क्योंकि वन ट्रेड, लेट्स से इट गेव यू 50 लाख रुपीज़, इफ़ यू इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज़, 1 to 5 हो गया टेक्निकली. तो फॉर सम वन हु इज़ इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़, उसकी रिस्क एपेटाइट भी 10 लाख वाली होगी. एंड फॉर हिम 50 लाख रुपीज़ इज़ नॉट लाइफ चेंजिंग मनी. फॉर द वन हु इज़ इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ and he is expecting 50 lakh rupees, that is complete bullshit. And keeping this thing in mind, 10,000 से चलो 50,000 हो गए, that is wise option to cut the risk. अगर भाई 10,000 से 10 लाख के बाद वो अपना शो ऑफ कर रहा है और उसके बाद कह रहा है कि भाई मुझे नज़र लग गई, दिस दैट, मेरा 10 लाख रुपए उड़ गए, that is complete bullshit. आपने you was not self aware to do the right thing in the right time. तो सेल्फ अवेयरनेस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा. नज़र इज़ नॉट द थिंग, सेल्फ अवेयरनेस इज़ द थिंग. अभी आप यू हैव गॉट इन टू अ फेज इन योर लाइफ, यू लर्न अ लेसन, इन नेक्स्ट टाइम यू विल डू बेटर इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन. तो तब आप नज़र नहीं सोचोगे, तब आप सोचोगे इट हैड हैपन टू मी, नाउ लेट्स रिएक्ट इन डिफरेंट वे. तो मेरे हिसाब से नज़र नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो नाउ दैट आई नो दैट यू डू नॉट बिलीव इन नज़र, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू नो वॉट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लॉस, लेट्स से इन फ्रॉम ट्रेडिंग में ही हुआ होगा, ठीक है, एंड उससे तुम क्या सीखे? भाई बिगेस्ट लॉस 2 वे में हुआ मेरा. एक तो चलो चैलेंजेस, मैंने हैवीली इन्वेस्ट कर दिया था. मैं एग्रेसिव जाना चाहता था, आई वांटेड टू मेक बिग मनी, दैट वाज अ बिग लॉस फॉर मी. एंड सेकंड टाइप ऑफ लॉस वाज ट्रेडिंग माई प्रॉफिट्स एंड लूजिंग ऑल द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट में था मैं $4-5,000 एंड फिर बना $10,000, फिर 15 बन गया, उड़ गया सारा वो. तो एग्रेसिव वाली स्टोरी बताओ मेरे को. एग्रेसिव वाली मैं बताता हूँ अभी. तो बेसिकली आई वॉज एट दैट पॉइंट, मैंने द फाइवर से $8,000 का पे आउट लिया एंड मैंने सोचा कि अब इज़ द टाइम टू ब्रेक द बैरियर, अब इट्स द टाइम टू मेक बिग मनी. नेक्स्ट स्टेप अब आ गया है. अब मैं भाई पैसा बनाने लग गया हूँ, अब चलो और पैसा बनाते हैं. ओके. तो भाई 8,000 का 8,000 इन्वेस्ट कर दिया, और पिछला प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत मेरे बैंक में था, लाइक कपल ऑफ पे आउट्स. एंड $8,000 लिटरली आई ब्लू दी चैलेंजेस बिफोर 5 days. तो टेक्निकली ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़ आई इन्वेस्टेड इन ऑल दी challenges. तो दैट literally was a big mistake. 7 lakh lost in couple of days, and back in the bank account I was not even self aware about anything कि भाई मैं रुक जाऊँ या छोटा चैलेंज ले लूँ. पैसे थे बैंक में, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, चलो भाई फिर 7 लाख के चैलेंजेस उठाए. सब बड़े चैलेंजेस, सब 100 के ही थे, 200 के नहीं था इतना. 200 तो तब चलता भी नहीं था इतना. तो 100 के फिर से ले लिया. अनदर बैच 6 लाख रुपीज़ थे आई थिंक. देन अगेन दैट ऑल्सो लॉस्ट. तो टेक्निकली 6-6-12 13 लाख रुपए का लॉस अंडर अ मंथ इन प्रॉफर्म चैलेंजेस. दैट वाज द बिगेस्ट लॉस फॉर मी.
एंड फिर उससे ओवरकम कैसे किया, धीरे धीरे आई अगेन केम टू द 20K चैलेंजेस, 25 के पास करने लग गया मैं, फिर धीरे धीरे अगेन वही सेम जर्नी बिल्ड किया. बट द सेकंड थिंग, $200,000 का चैलेंज था मेरे पास. आई वाज अप $10,000, गॉट टू $15,000, गॉट ग्रेडी, ब्लू ऑल दी प्रॉफिट्स, गॉट इन नेगेटिव. मुझे याद नहीं है वो बाद में चैलेंज ब्लो हुआ था, उससे प्रॉफिट निकाला था मैंने. पर भाई 15,000 के मैं प्रॉफिट ले सकता था. पर आई एंडेड अप बीइंग इन नेगेटिव. एंड वो मार्केट को वापस दे दिया. मार्केट को वापस दे दिया वो. अब मुझे याद नहीं है मैं चैलेंज ब्लो किया था कि नहीं. ब्लो ही हो गया होगा वैसे तो यार, वो ब्लो ही हुआ होगा. और ये इसकी क्या स्टोरी है कि भाई प्रॉफिट्स में था, प्रॉफिट फ्रॉम चैलेंज अकाउंट या लाइव अकाउंट, एंड वो भी उड़ा दिया. भाई लिटरली भाई मैं फ्रीज हो गया था. मेरे साथ पहली बार वैसा हुआ था ज़िंदगी में. मुझे नहीं पता, मेरा दिल धक धक कर रहा भाई यार प्रॉफिट कहाँ गया यार, मेरे पास ये आने वाला था. तो भाई दैट वाज द मोमेंट, मैं फ्रीज ही हो गया. मुझे पता ही नहीं भाई, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता भाई. मैं बैठ गया वहीं पे, बेड था ऐसे, फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, मैं वहीं पे बैठ गया. बट देन अगेन थोड़ा आई हैव टू एक्सेप्ट इट. तो एक्सेप्ट कर लिया कुछ 2-3 घंटे बाद. तो लेट्स से फॉर द बिगिनर्स, राइट, लेट्स से उनने अकाउंट पास करा स्लोली एंड नाउ दे हैव लाइक लेट्स से मेड 2% ऑन देयर अकाउंट. लेट्स से एक बंदे के पास 50K का अकाउंट है, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग. इंडिया में तो भाई $20,000 ने मेरी लाइफ चेंज की थी. 50,000 तो भाई इट इज लाइफ चेंजिंग. आई मीन इवन अ $10,000 अकाउंट कैन चेंज योर लाइफ इफ यू टेक इट सीरियसली. डेफिनेटली. तो लेट्स से आई हैव लाइक 2% प्रॉफिट. लेट्स से बिगिनर हैज 2% प्रॉफिट ऑन देयर 25K अकाउंट, तो $500 बन रखे. तो अब यहाँ पे बंदे को क्या करना चाहिए? 2% पे एग्जिट ले लेना चाहिए, पे आउट स्टैक करने चाहिए, या फिर दे शुड गो फॉर अ बिगर पे आउट? देखो भाई, मुझे प्रॉफिटेबल पता किस चीज़ ने बनाया? इस चीज़ ने कि मैं 1 या 2% बना के रुक जाता था प्रॉप फर्म में. वरना मैं इतनी गलतियाँ करता था, ओवर ट्रेडिंग भी करता था, ओवर लेवरेजिंग, ओवर रिस्किंग, स्ट्रैटेजी हॉपिंग. पर जब मेरा 1-2% बन जाता था ये स्ट्रैटेजी हॉपिंग करके भी, तो मैं रुक जाता था. तो मुझे यही चीज़ ने प्रॉफिटेबल बना दिया. और अग्रेसिव जाके वो भी चलो मेरी बैड हैबिट्स में आ गया, उस चीज़ों ने मेरा प्रॉफिट ब्लो करवाया. तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 या 2% बना के मैं गलतियाँ करके भी प्रॉफिट बना सकता हूँ. अगर आप सब कुछ सही करके 1 या 2% सिक्योर करते हो, इमेजिन आप कितना स्केल कर पाओगे. मैं सारी गलतियाँ करके भी 1-2% बना के पे आउट ले रहा था, कहीं ना कहीं से पे आउट ले रहा था मैं, बहुत गलतियाँ करके भी. पर एक चीज़ सही करके पे आउट मैं ले रहा था. अगर आप अपनी बाकी चीज़ें सही करके एक ये भी चीज़ सही कर लो ना, एक ये चीज़ ऐड कर लो, 1 या 2% प्रॉफिट बनाना है बस, या 3% कभी कभी, इफ़ यू आर हैविंग गुड सेटअप या एनीथिंग लाइक दैट. तो भाई दैट इज़ लिटरली गेम चेंजिंग. इतना ज़्यादा इसे स्केल कर सकते हो ना आप, कैंट इवन इमेजिन. लाइक माई बिगेस्ट पे आउट इज़ $5,500 एंड हर बार मेरा हर एक ट्रेडर का रहता है कि भाई 5 फिगर पे आउट लूँगा वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग 100K अकाउंट्स, राइट. बट मैंने ये नोटिस करा, एवरी टाइम आई गो फॉर दैट $12,000 मार्क, क्योंकि 80% स्प्लिट के बाद तब मिलता है, राइट. या डेफिनेटली. और इतना पीयर प्रेशर, एक तो सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और भाई $10,000 का पे आउट नहीं है तो कुछ नहीं है. बट देन आई रियलाइज भाई मैं अपने आप को बिना बात के फोर्स कर रहा हूँ. चुपचाप जो मेरे पास है उसको पे आउट रिक्वेस्ट करता हूँ ना. डेफिनेटली आपको ऐसा ही करना चाहिए. रैदर देन मेकिंग लॉट ऑफ परसेंट ऑन वन अकाउंट, जस्ट स्टैक द अकाउंट, डू द सेम थिंग कंसिस्टेंटली. 1 या 2% बनाओ, 5 अकाउंट पे बनाओ, 10% बन जाता है वो. दैट इज़ द थिंग दैट इज़ गोना बी गेम चेंजिंग फॉर यू. विच ब्रिंग्स मी टू दिस कि भाई नाउ दैट लेट्स से यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, 130K इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट. तो कहा जाता है कि जिस आदमी, मतलब मान लो मेरे पे पैसे नहीं है, मैं कुछ भी ज्ञान दे रहा हूँ, टॉप नॉच ज्ञान है, फिर भी लोग नहीं सुनने के. ये तो है. एंड इफ यू हैव डन समथिंग गुड इन लाइफ, तुम बेसिक से बेसिक चीज बोलो, पीपल विल बी लाइक वाह यार समीर क्या बात बोली है यार. सो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि पुराने दोस्त या पुराने फैमिली मेंबर्स जो सपोर्ट नहीं करते, नाउ दे आर लाइक मेरे को पता था ये करके दिखाएगा, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता यार. मेरे हिसाब से वो लोग तुम्हें सुनते हैं जो कहीं ना कहीं तुमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सारी तुम्हारी बात सुनेंगे. नो मैटर इफ़ यू आर सक्सेसफुल या एनीथिंग लाइक दैट. आई थिंक जो बंदे तुमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, दे विल लिसन टू यू. एंड आपने कहा कि नाउ पीपल लिसन टू मी और पीपल से थिंग्स टू मी कि हाँ ये कर लेगा, ऐसा कुछ तो नहीं होता है भाई, टू बी ऑनेस्ट. बट मेरे हिसाब से वो बंदे मुझे सुनते हैं जिनसे मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता हूँ, जो मेरे से रिलेट कर पाते हैं, वो बंदे मेरे को सुनते हैं. दे डोंट सी आई हैव मेड पे आउट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो जो रिलेट कर पाते हैं, इन शॉर्ट आई विल से, वही तुम्हें सुनेंगे.
और एक और चीज़ है, जैसे व्हेन यू वर इन योर लूजिंग फेज, राइट, आई वाज आल्सो इन माय लूजिंग फेज, एवरी ट्रेडर गोज थ्रू दैट। तो उस टाइम पे अपन ना ऑनलाइन जाके देखते थे ट्विटर में सब फोड़ रहे हैं भाई, पे आउट पे पे आउट ले रहे हैं, कोई कार ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई अपनी मम्मी को ये गिफ्ट कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो तुम्हें लाइक बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो अभी ड्रॉ डाउन फेज में है, कि व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइज देम कि भाई ड्रॉ डाउन फेज में से निकल तो जाओगे, कैसे उससे बंदा निकले, मतलब कि भाई इवन दो पीपल अराउंड यू आर डूइंग सो गुड, कैसे अपने पे फोकस करना इज इंपॉर्टेंट रादर देन दैट। एक बार, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट, आई हैव गॉन थ्रू इट, आई वांट टू आल्सो लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना, बैक इन द डेज तो कुछ पता ही नहीं था। बैक इन द डेज आई यूज्ड टू सी पीपल, भाई ये अच्छा कर रहे हैं यार, आई ऑल्सो हैव टू डू गुड, मैं पीछे रह रहा हूँ, मैं ड्रॉ डाउन में हूँ, मैं इतनी लूजिंग फेस में हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा ही नहीं कर रहा। पर देखो भाई, जिसे आप देख रहे हो, he might be having 2-3 multiple streams of income. Yeah. He might be content creation, he might be having property business, he might be in construction, I don't know. So he is having 2-3 businesses, he can rely on those things. That's why maybe his trading is better, can be the can be the option, can be this point of view कि he have multiple businesses, that's why his trading is better. और मैं losing phase में सिर्फ trading कर रहा हूँ, मेरे पास तो कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, मैं उसे देख रहा हूँ भाई वो सक्सेसफुल है बंदा, सारा कुछ अचीव कर रहा है, ट्रेडिंग अच्छी कर रहा है, ये भी कर रहा है, पर भाई ही हैव मैनी थिंग्स, यू हैव ओनली वन थिंग, एंड तुझे अभी वो चीज़ में बनना है, उसके बाद जाके दूसरी चीज़ बनेगा तू। तो तू उसे देख रहा है जिसके पास 3-4 चीज़ें ऑलरेडी हैं, और तू अपने आप को कंपेयर कर रहा है उससे जो तुझे सोशल मीडिया पे ये दिखा रहा है कि ही इज़ अ ट्रेडर, बट बिहाइंड द सीन्स ही हैव मैनी थिंग्स दैट ही हैव बिल्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। Yeah, that is what I think is missing in India, कि everyone is very stubborn कि भाई ट्रेडिंग से ही करूँगा जो करना है। जैसे आई क्रिएट कंटेंट, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं भाई तू प्रॉफ फ्रॉम एफिलिएशन से कमा रहा है। ब्रो, यू ऑल्सो हैव दैट अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड्स, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, मेक अ साइड इनकम, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है इफ यू डोंट हैव साइड मनी, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेल इन ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, मेरे साथ भी ऐसा हुआ भाई। आई वॉज सो इनटू ट्रेडिंग कि मेरा पूरा ख़त्म हो गया था भाई, सब कुछ माइंड सेट, फाइनेंशियली सब कुछ गायब। पर भाई धीरे धीरे फिर वी हैव आवर ओन जर्नी, धीरे धीरे यू हैव टू डू थिंग्स इन अ राइट वे, धीरे धीरे चलो होता है, ट्रेडिंग में भी होने लग गया। बट एज यू मैंशनड, बिगिनर को ये सोशल मीडिया वालों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आस्क्ड द क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस ओनली। तो भाई आप उसे देख रहे हो जिसे 3-4 चीज़ें हैं, जिसके पास ऑलरेडी उसने, चलो मैं मानता हूँ ट्रेडिंग से ही बिल्ड किया है, भाई आप भी बिल्ड कर लो, आप भी ट्रेडिंग में अच्छे हो जाओ, फिर आप 3-4 चीज़ें बिल्ड कर लो। पर आप उसे देख रहे हो जो आपसे काफ़ी आगे हैं, तो आप वहाँ तक जा सकते हो, आप उसकी जर्नी से इंस्पिरेशन ले सकते हो, रैदर देन ये सोचना कि भाई वो अच्छा कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा। आपकी जर्नी डिफरेंट है, आप भी कर लोगे यार, मैं ये मानता हूँ। इफ़ यू आर इन अ पाथ ऑफ ग्रोथ, आज नहीं तो कल यू विल सक्सीड। या बिकॉज मैं अपना बताऊँ तो मॉर्निंग स्टार रोहित और नाइट ट्रेडर, इन दोनों को देख के मैंने अपनी प्रॉफम कंटेंट क्रिएशन जर्नी और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज गाइज। अभी मैं उनके साथ ही उसमें हूँ, बट देखा मैंने इनको ही था, एंड आई एम वेरी पब्लिक अबाउट दिस कि भाई इन दोनों को देख के मैंने स्टार्ट करा है। एंड एक सही बंदा तुम्हें ऑनलाइन मिल जाए, एंड इफ यू फॉलो दैट गाय फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉलो द पाथ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है, लेट्स से यू हैव मेड $130,000 इन पे आउट, एंड आई डू द एग्जैक्ट सेम थिंग्स दैट यू हैव डन, मैं भी इवेंचुअली थोड़ा आसपास उसके पहुंच ही जाऊंगा। या डेफिनेटली। बट पीपल आउट देयर आर थिंकिंग कि नहीं मेरे को अपना अलग ही रास्ता बनाना है भाई, तो वो मेरे को लगता है बिगिनर्स एक चीज़ गलत कर जाते हैं कि वो उस पे ले लेते, अपनी सेल्फ इमेज पे ले लेते कि भाई नहीं सिर्फ ट्रेडिंग, सिर्फ 1:10, नहीं तो मैं भाई नहीं करूँगा। By it is common sense. You are complete foolish person if you have this kind of mindset. I'm openly saying this. तो भाई अपना इतना भी stubborn नहीं बनो, अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है उसे रिजेक्ट कर रहे हो तुम, तो इतना stubborn नहीं बना जाता ज़िंदगी में यार। तो अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है और जो तुम्हारी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है, just take that, follow that advice, follow that thing, follow that opportunity. That's how I think you will grow. I think people should be smart enough टू नो कौन सी एडवाइस उन्हें लेनी है, कौन से को सिर्फ देखना है और दिमाग से निकाल देना है, एंड कौन से के साथ बिल्कुल स्टिक टू रहना है कि भाई ये तो करना है करना है। विच ब्रिंग्स मी टू अनदर थिंग इन ट्रेडिंग, जो कि है फॉरेक्स वर्सेस फ्यूचर्स। अभी फाइवर्स जो है वो फ्यूचर्स लाने वाली है, आई सॉ इन देयर वेबसाइट। नाउ आई एम समवन वो केटर्स टू बिगिनर्स, एंड मेरा ऐसा है कि यार
ऑनलाइन हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो पे आउट निकाल रहे हैं. दैट इज ओनली टॉप 1% ऑफ द ऑडियंस, द क्रीम ऑडियंस. जो 99% लोग जो फेल कर रहे हैं, दे सी दैट कि भाई फ्यूचर्स में देयर इज लाइक सो मच अपॉर्चुनिटी कि भाई $50 डाल के 5 लाख बनाएंगे. बट एवरीवन फॉरगेट्स दैट द रूल्स ओवर देयर आर नॉट बिगिनर फ्रेंडली. नाउ फॉर बिगिनर ऑडियंस, व्हाट डू यू थिंक उनको कैसे नेविगेट करना चाहिए? आई थिंक यू हैव डन फ्यूचर्स एज वेल. आई हैव ट्राइड. You have tried, right? So forex, where you get big drawdown, futures where you don't get big drawdown. Now I want your opinion on this कि भाई क्या करना चाहिए बिगिनर को, इंटरमीडिएट को? लाइक न्यूट्रल आंसर. मेरा ऐसा नहीं है दैट आई एम अगेंस्ट फ्यूचर्स, इट्स जस्ट दैट आई वांट समथिंग फॉर द बिगिनर्स. I get your point. So if you are a beginner or intermediate or you are transitioning into prop firm space, I think forex prop firm, the fivers in short, is best for you. मैं क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि भाई आपको थोड़ा ड्रॉडाउन ज़्यादा मिलता है. आपको गलती करने का जो रूम है दैट इज़ मोर. फ्यूचर में गलती करने का रूम नहीं है ज़्यादा, अकाउंट सीधा उड़ेगा. फॉरेक्स में आपको गलती कर सकते हो, 10% ड्रॉडाउन मिलता है, 1% रिस्क करते हो लॉस हो जाता है, 1% रिस्क करते हो लॉस हो जाता है, 0.5% रिस्क करते हो उसे रिकवर कर लेते हो धीरे धीरे. फ्यूचर्स में यू हैव कंसिस्टेंसी रूल, दिस दैट, बहुत ही ज़्यादा रूल्स हैं उनके. ट्रेलिंग ड्रॉडाउन फॉर एग्जाम्पल. तो भाई दैट इज़ नॉट बिगिनर फ्रेंडली इन माई ओपिनियन. अब फॉरेक्स में 2-4 रूल्स हैं, फॉलो दैट, यू गेट पेड. वेरी सिंपल. बस आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है और आपको थोड़ा ड्रॉडाउन ज़्यादा मिलता है, उसमें आप प्ले करते रहो, यू हैव द पे आउट. But I think if you are a guy who has just transitioned from beginner to intermediate, the futures prop firms have crazy ROI, bhai. I get your point. Future prop firms has a crazy ROI and उनके जो रूल्स भी उस वे में ही डेवलप हुए हैं, एंड उनके जो रूल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इट सपोर्ट दैट क्रेजी ROI. फॉर एग्जांपल यू नो कंसिस्टेंसी रूल है. फॉर एग्जांपल $1000 के पहले तो आप पे आउट ही नहीं ले सकते. तो यू आर you are bound to make that $1000. You are bound to make that $5000, whatever account size you are trading with. So yes, I agree with this point, but it also come with a con, which is भाई इतने consistency rule, इतने profitable कहीं नहीं हो पाते हैं कई बार. अगर मैं ऐसा mindset ले रहा हूँ कि मेरे 2 wins हो गए लगातार, 4% बन गया मेरा 1 to 2, तो भाई मैं trading ही नहीं करूँगा अपने पे आउट तक. What people forget is prop firm का business mostly ऐसा रहता है, the more people fail, the more money they make. एंड उस मनी से दे पे द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स. एग्जैक्टली राइट. तो फ्यूचर्स में सब कहते हैं ना कि भाई पे आउट रिजेक्ट नहीं होता. दैट्स द उन लोगों को उसको रिवर्स साइकोलॉजी से अगर देखे, रिवर्स इंजीनियर करे उसको, मतलब लोग ज़्यादा फेल कर रहे हैं इसलिए बड़े पे आउट जा पा रहे हैं. लोग ऐसा नहीं सोचते. एवरीवन थिंक्स दैट कि आज मैंने खरीदा मैं तो पास ही करूँगा, मैं तो पास हो भी गया. उसके पे आउट के रूल इतने टफ हैं, वो बिगिनर लेवल नहीं कर पाएगा. वो मुश्किल है यार. 100 में से मेरे हिसाब से 100 ही फेल हो जाएंगे यार, इतना मुश्किल है वो. सो समीर भाई, आई नो दैट फाइवर्स में यू हैव डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर. एग्जैक्टली. एंड इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है P2P. हालांकि मैं उसको सॉल्व करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल बैंक ट्रांसफर मिलता है अपने को फाइवर्स में. सेम चीज़ फ्यूचर्स में भी मिलती है. लोग कहते हैं ना कि फ्यूचर्स में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाता है. सो इज द मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम फाइवर्स सेफ टू टेक इन बैंक अकाउंट्स? लाइक कोई लेट्स से मैंने पास करा, लेट्स से मेरा $600 का पे आउट है, तो वो पैसा जो आ रहा है इज इट सेफ टू डायरेक्टली टेक? एंड उस पर मेरे को टैक्स वैक्स का एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. देखो भाई, अगर आप द फाइवर्स में बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन लेते हो तो द फाइवर्स आपके एक ऑफिशियल बैंक अकाउंट से आपके पास पैसा भेज रहा है, विच इज़ थ्रू अ सेफेस्ट नेटवर्क विच इज़ स्विफ्ट ऑफ कोर्स. तो बेसिकली एक ऑफिशियल कंपनी के बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा आ रहा है, विच इज़ लेजिमेट, विच इज़ टैक्सेबल ऑफ कोर्स. तो भाई अगर आप P2P के झंझट में ये सब नहीं फंसना चाहते तो भाई सीधा बैंक ट्रांसफ़र लो. दैट इज़ द सेफेस्ट इन माई ओपिनियन. क्योंकि भाई मेरा खुद एक बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ भाई P2P के चक्कर में. तो भाई मैं क्यों ऐसे पंगे में पढ़ूँ? तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, आई थिंक बैंक ट्रांसफ़र सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जो भी P2P से होता है अब बैंक ट्रांसफ़र से सीधा स्विफ्ट नेटवर्क से पैसा लो, सीधा अपना टैक्स वैक्स भर दो. अब टैक्स किस में जा सकता है? फ्रीलांसिंग में जा सकता है. सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हो किसी कंपनी को, आराम से. इट मेक्स वेरी इजी जॉब फॉर CA ऑल्सो. तो मेरे हिसाब से बैंक ट्रांसफ़र इज़ अ वेरी प्रो थिंग. इंडिया में ना लोग बहुत डरते हैं टैक्स से. एक CA को पैसे नहीं देना चाहते और बचाना चाहते हैं सारा टैक्स. तो अब एक चीज़ पे आते हैं, लास्ट चीज़ पे आते हैं, ठीक है? वे डू यू सी योर सेल्फ इन 2026? 5 साल का नहीं पूछते, 2026 का क्या रेजोल्यूशन है? एंड क्या थोड़ा एक अपना बताओ कि क्या सोचा है 2026 में?
भाई मैं ऐसे रेजोल्यूशन बना के नहीं चलता। Okay. मैं एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान हूँ। मैं फोकस करता हूँ कि आई डू बेटर नेक्स्ट डे, आई डू बेटर नेक्स्ट मंथ। अगर मेरा फॉर एग्जांपल दिस दिसंबर आई हैव हिटेड 8,000 पे आउट, तो मैं ट्राई करूँगा कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखूँ 2-4 महीने, उसके बाद आई ब्रेक दैट बैरियर। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आई डू $10,000 एवरी मंथ फॉर 2026 फ्रॉम फॉरेक्स प्रॉफर्म, and definitely when the Fiverr's futures will be there, we'll be making $10,000 a month from that also. That is थोड़ा बहुत picture I have in the mind. So technically almost cross $100,000 in payout in 2026. 200,000, 10 तो 10 हो गया ना। तो okay, so final question and we'll wrap this podcast up. Give the audience a 1-year plan जिससे वो लोग फॉरेक्स स्पेस को, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर, अच्छे से नेविगेट कर पाए। मंथ बाय मंथ उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए सो दैट दे कैन एटलीस्ट टेक 1 पे आउट इन दिस ईयर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पे आउट हर महीने निकलना चाहिए, बट इवन इफ दे गेट 1 पे आउट उसके बाद तो लाइफ चेंज है भाई। डेफिनेटली जैसे $400 के बाद हुई थी, 400 के बाद भाई 40,000 भी हो गए थे, 40 भी हो गए। तो एक ना 1 ईयर प्लान दे दो कि बंदे को किस किस महीने क्या क्या करना चाहिए, ताकि 2027 उन लोगों का भाई खतरनाक हो जाए। बिल्कुल ठीक है भाई, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया रोड मैप का। तो बेसिकली गाइज मैं आपको एक रोड मैप डेफिनेटली देना चाहूँगा। फर्स्ट मंथ सब कुछ अगर आप इफ़ यू आर ए बिगिनर, यू आर हॉपिंग हेयर एंड देयर, तो पहले महीने तो भाई स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करो कि करना कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। 2 महीने ले लो चलो, हालांकि 1 महीने में ही ख़त्म हो जाना चाहिए यह टास्क, पर अगर यू स्टिल कैन नॉट फाइनलाइज दिस स्ट्रैटेजी तो चलो 2 महीने ले लो। ट्राई दिस, ट्राई थिंग्स हेयर एंड देयर, सी कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपकी आइज़ उसे अच्छे से स्पॉट कर पा रही हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अंदर से कि हाँ यार ये चीज़ मैंने देखी है, ये अच्छे से परफॉर्म हो सकती है। ये यार ये चीज़ नहीं है यार, थोड़ा डाउट आ रहा है यार, वो चीज़ मत करो। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से, अपने आप से बात करो कि हाँ ये चीज़ यार मैंने देखी हुई है पहले और ये सपोर्ट पे आया, हाँ ये लिक्विडिटी ली है फॉर एग्जांपल, ये मैं करता हूँ। स्ट्रैटेजी फाइनलाइज होगी अब आपकी पहले महीने या दूसरे महीने में। अब आता है तीसरा महीना। तीसरे महीने आपको अब वो लाइव टेस्ट करनी है, बैक टेस्ट नहीं करनी। वो बैक टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, आई एम अज्यूमिंग 1-2 महीने स्ट्रैटेजी फाइंड करी है आपने, यू हैव सीइंग दिस बैक टेस्ट रिजल्ट हेयर एंड देयर। तो दूसरे महीने 4 महीने आपको वो लाइव टेस्ट करना है। वो 4 महीने आपको एक सेटअप पे आना है, जो भी आपका टाइम है। और ये भी चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, लाइव टेस्टिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट का, सेशंस का, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। अब लाइव टेस्टिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि 4 ट्रेड्स खोल रहे हो एक दिन में। लाइव टेस्टिंग भी एक सही वे में करनी है आपको, और सही वे क्या है, 1 ट्रेड अ डे, 1 सिस्टम अ डे, 1% रिस्क अ डे, 1 सेशन अ डे। 3 चीज़ें फॉलो कर लो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो आपने डेवलप किया 4 महीने। भाई 4 महीने में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके आप में, और ऐसी फाउंडेशन बिल्ड कर लोगे आप। 6 महीने हो गए अभी, 7वें महीने मेरे हिसाब से आपके 7वें महीने 7th मंथ आई डोंट थिंक सो आप एक चैलेंज नहीं पास कर पाओगे। आपने फाउंडेशन ही बहुत अच्छे वे में बिल्ड कर लिया। आई थिंक इट्स लाइक मैथ्स, जब तुम सीख जाते हो ना तो फिर तो वो क्विक सॉल्व होता है सब। डेफिनेटली। और ये चीटिंग मत करना ये 4 महीने अपना। फॉर एग्जांपल कि आपने डोंट ट्राई टू रश द प्रोसेस। चीटिंग इन द सेंस यू आर ओवर लेवरेजिंग, सारे सेशन ट्रेड कर रहे हो और आपने कह दिया कि हाँ वो ट्रेड तो यार पेपर ट्रेड थी, मैंने नहीं ली थी, तो मैं आई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई डेटा। ऐसा मत करो। वो 4 महीने में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपकी जर्नी स्केल अप बहुत अच्छे से हो जाएगी। 10,000 to 100,000 कब पहुंच जाओगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। दिस इज़ द राइट वे इन माई ओपिनियन। लाइव टेस्टिंग 4 नहीं तो भाई 6 महीने भी कर लो, वो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। You will have confidence in your trading journey, in your trading strategy, in your risk management, in yourself. So this is the right way, in my opinion, to do the things. Okay, so thank you Samir bhai for joining us in Parida FX channel. So guys, I hope तुम लोगों को questions अच्छे लगे होंगे, तुम लोगों को help हुई होगी। And if you guys want me to create more podcasts like this, जहाँ पे मैं समीर जैसे talented traders को बुला के उनके साथ बात करूँ, so नीचे comment कर देना। And any question that you have for Samir, you can pin down in the comment section below. Myself या फिर समीर, he is going to answer it. And तुम लोग को after this podcast भी तुम्हारे question के answer मिल जाएंगे। Thank you for watching till the end. Love you. Bye.